हेलो दोस्तों, आज आप सभी के लिए ससुर और बहू की कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी पिछले साल की है। सरला तो अपने ससुर जी को देखकर चौंक गई। जैसे ही वह नींद से उठकर बाहर आई तो उसने अपने ससुर जी को देखा तो सरला की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो वह घूरती रही क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससुर जी खड़े हैं। वह केवल मन में सोचने लगी, काश मेरा पति भी ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। सासू माँ कितनी किस्मत वाली है। तभी उसे अपने पति यानी विवेक के ऊपर गुस्सा आने लगा। कमरे में जाकर देखा तो विवेक खराटे लगाकर सो रहा था। सुबह सुबह सरला का मूड खराब हो गया। वह अपने काम में लग गई। ऑफिस जाने से पहले 1 घंटे पहले विवेक उठा और रोज की तरह आनंद फानंद में नहाया और तैयार हुआ और बिना नाश्ते किए बिना ही चला गया। अब तो सरला ने विवेक को सबक सिखाने का ठान लिया। उसने सोचा प्यार से समझाने का असर तो कभी, लेकिन अब ताने और गुस्से का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी पति बहुत जड़ किस्म के हैं, उन्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। आज भी उस दिन जब विवेक के बिना नाश्ता किए निकल गया तो वो हमेशा की तरह सरला ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर जी चल रहे थे। वो अपने ससुर जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उसे हमेशा से अपने ससुर जी जैसे आदमी पसंद थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके बेटे विवेक में वो गुण नहीं थे। अब विवेक से सरला की शादी हुई थी। तब भी सरला ने माता पिता के सामने उसके ससुर के स्वभाव को और समाज में उनके नाम को देखकर ही झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, वॉक पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब का ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना, तैयार होना, नए नए कपड़े, जूते, घड़ियां लाना, परफ्यूम लगाना, कुल मिला के हमेशा अप टू डेट बना रहता था। उनका शौक था। वो आए दिन सासू माँ के लिए नए नए तोहफे लाते थे और दोनों अकेले ही घूमने निकल जाते थे। कई बार तो वो सासू माँ को पिक्चर भी दिखाने ले जाते थे, लेकिन जब सासू माँ के साथ जाने की बात करते तो विवेक हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देता। विवेक अपने पिता से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। वो सुबह देर से उठता, दौड़ता, भागता, भूखा प्यासा ही ऑफिस चला जाता था। थका हारा हुआ जब शाम को घर आता तो टीवी देखा या अखबार पढ़ता और फिर कुछ मैं बोल देती तो चिड़चिड़ करके सो जाता। सरला तो अपने पति के स्वभाव से परेशान हो गई थी। आखिर उसकी शादी को भी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे। विवेक की कोताही के कारण कोई बच्चा भी नहीं था। अब यही तो वक्त था कि दोनों पति पत्नी जिंदगी में खुश सकते रहते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी तो सरला सोचती थी कि मुझे ज्यादा तो मेरे ससुर और सासू माँ घूमते हैं। मेरे पति को भी तो छुट्टियां भी बिस्तर नजर आती है और वह भी बस केवल अकेले सोने के लिए। और एक मेरे ससुर जी जो रिटायरमेंट के बाद भी घर नहीं देखते। विवेक के घर सभी लोग परेशान थे, लेकिन उसे अब कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब मान चुके थे कि वह सिर्फ नौकरी करेगा और घर आकर सो जाएगा। अब सरला को भी उसकी शादीशुदा जिंदगी उदास करने लगी, क्योंकि विवेक में तो किसी चीज का उत्साह ही नहीं था। लेकिन अक्सर वह कब तक अपने सास ससुर के साथ घूमा करती। एक दिन उसे इस तरीके से उदास देखकर ससुराल के ससुर जी ने दोनों के लिए चाय बनाई और सरला के पास लेकर गए और कहा कि बेटा बहुत परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। सरला ने अपने दिल के सभी दुखों को पेश कर दिया और उसने ये भी कहा कि उसमें थोड़े आपके जैसे गुण होते। ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उन्होंने सरला को कहा कि अब से ऐसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करोगी। कल से सुबह 5 बजे ट्रैक सूट पहनकर रेडी हो जाना। अब हम दोनों साथ में मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। सरला कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने अपने ससुर जी की बात पर मान लिया।
अब से दोनों ससुर बहू साथ में वॉक करने जाने लगे। जब विवेक को ये बात पता चली तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने सरला को टोका और कहा कि इस तरह ट्रैक सूट पहनकर अपने ससुर के साथ वॉक पर जाने में तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो सरला ने भी कटाक्ष से भरे स्वर में कहा कि मेरे पति को कोई फुर्सत नहीं है तो मुझे ससुर के साथ ही तो जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सरला अपने ससुर के साथ और सासू माँ के साथ घूमने जाने लगी और विवेक से भी कोई पूछता ही नहीं था कि वह आ रहा है कि नहीं। बीवी को अब यह सब कुछ बुरा लगने लगा। अब विवेक से सरला से क्या लगता है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, सरला ने प्यार से तनहा देते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी भी तुम्हारे जैसे उदास हो करना सीख लिया है। विवेक ये जवाब अखर गया। अब छुट्टी के दिन भी घर पर अकेले दिन बीतने लगा। सरला तो अपनी सास ससुर के साथ पिकनिक पर चली जाया करती थी और वो मस्त घूमा करती थी। अब विवेक को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सरला से पूछा और अपने माता पिता से पूछा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है जो मुझसे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है। फिर उसके पिता ने जवाब दिया कि अब सब टाइम हो तो पता हो, आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है अपनी बीवी को घुमाने और बात करने की। फिर वह समझ गया कि मैंने कहाँ गलती की है। फिर उसने अपनी पत्नी सरला से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा और वह खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो। धन्यवाद।